निजी भूमि से रास्ता दिए जाने के आदेश पर विवाद, तत्कालीन तहसीलदार पटवारी की भूमिका पर उठे सवाल। नमस्कार, मैं हूं ओमकार सिंह और आप देख रहे गुप्तचर मीडिया। आपको बता दे, आष्टा तहसील के ग्राम कांदड़ा खेड़ी के किसान श्री किशन मेवाड़ा की निजी भूमि से रास्ता दिए जाने के आदेश के बाद अब इस पूरे मामले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। किसान का कहना है कि इस मामले में तत्कालीन तहसीलदार और पटवारी द्वारा न्यायालय के समक्ष सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए। पीड़ित के अनुसार जमीन पहले पड़त खाली पड़ी थी, जहां से ग्रामीण अनौपचारिक रूप से आवागमन करते थे, लेकिन जब उन्होंने भूमि को खेती योग्य बनाकर उसमें फसल बोना शुरू किया, तब पड़ोसी किसान ने उसी जमीन पर स्थायी रास्ते की मांग कर दी। किसान का आरोप है कि सीमांकन और पंचनामा प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता से बरती नहीं गई, जिसके चलते न्यायालय से रास्ता दिए जाने का आदेश हो गया। उनका कहना है कि यह भूमि उनकी निजी खातेदारी की है और बिना सहमति स्थायी रास्ता से उनके अधिकार प्रभावित हुए। पीड़ित किसान ने अब जिला कलेक्टर से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, सीमांकन की पुनः प्रक्रिया कराने तथा संबंधित अधिकारी की भूमिका की जांच की मांग की है। किसान का कहना है कि आवश्यकता पड़ने पर वे न्याय के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में जांच कर स्थिति स्पष्ट करता है या नहीं। जो खड़े हैं अपन, ये जगह भी दिलीप सिंह पटेल की ही है और उधर हमारी है। ये आपकी निजी भूमि है, हमारी पैतृक और ये भी उनकी निजी भूमि। उनकी निजी भूमि है। ये नेवासी से पहले बंटवारे नहीं हुए थे, सम्मिलित था, सिर्फ भामी बंटवारे हुए थे और उस समय हमारी भूमि ये पड़त पड़ी हुई थी और ये पहले से खेती करता रहे हैं इस भूमि पे। अच्छा, ये आपने बाद में ये पड़त पड़ी थी तो इसको आपने में पहले क्या है, पिताजी के दो भाइयों को लड़के लड़की नहीं थे और साधन नहीं थे, तो उस साधनों के अभाव में पड़ी थी। 2010 में जब हमारे पास साधन ट्रैक्टर वगैरह हुए तो कृषि योग्य भूमि थी, इसलिए हमने उसको खेत बना लिया, कृषि करने लगे। अच्छा, पहले पड़त पड़ी थी तो इसमें से सब लोग आते जाते थे? सब तो कोई नहीं आता जाता था, हमारा कुआं ऊपर आ गया है इससे भी। तो हमारे यहाँ जब जो नौकर वगैरह रहते थे वो बैलगाड़ी ले जाते थे, तो हमारे मवेशी बनते थे ऊपर, तो हमारे मवेशियों का आना जाना था। खाली भूमि थी तो इसलिए कोई भी चला जाता था, तो कोई मना नहीं होता, क्योंकि घास काटने के बाद ही जाते थे। जब घास वगैरह खड़ा रहता था तो कोई नहीं जाता था। अच्छा, पड़त पड़ी थी तो कोई भी निकल जाता था, आप मना नहीं करते? मना नहीं करते थे, पड़त थी तो उसमें कोई फसल तो होती नहीं थी। ये लगभग जो है आपकी पैतृक भूमि आप बता रहे हैं जी, इसमें नक्शे में कई रास्ता है क्या? इसके नक्शे में कोई रास्ता नहीं है और ना ही जब नेवासी में इन्होंने बंटवारा कराया तब ना बीच में कोई रास्ता रखा है इन्होंने। अगर रास्ता रखना है तो इनको नेवासी को बंटवारे के समय नक्शे में रास्ता रखवाना चाहिए था कि हम दोनों के बीच का सम्मिलित रास्ता है। उस समय कोई रास्ता नहीं था, ना ही इन्होंने बंटवारे में कोई रास्ता रखा और ना ही कोई नक्शे में रास्ता है। जो जिस खेत का रास्ता आवेदक मांग रहा है वो शासकीय रास्ते से लगा हुआ है, उस पर शासकीय रास्ते से आसानी से आवागमन किया जा सकता है। अपने कृषि कार्य और कर ही रहे हैं, पिछले 15-17 साल से लड़ रहे हैं, उसके बाद भी उनकी खेती आज तक पड़ी नहीं है। खेती पे फसल बोते आ रहे हैं तभी से लगातार। लेकिन वो उधर से नहीं जाते, नहीं जाना चाहते हैं और ना ही अपनी खुद की निजी भूमि में से रास्ता बनाना चाहते हैं। वो सिर्फ हमारी भूमि में से ही रास्ता लेना चाहते हैं और उसमें से रास्ता बनाना चाहते हैं। नहीं तो अभी ये जो रास्ता आपके इसमें से दिया है तहसीलदार ने इनने, तो ये किस आधार पे कर दिया? मतलब ये 2012 में एक तहसीलदार, उस समय जो तत्कालीन तहसीलदार थे, उनके द्वारा ये एक मतलब दोषपूर्ण जैसे कह सकते हैं वो आदेश कर दिया गया। हमारी बातों को अनदेखा किया गया। हमने जो चीजें बताई कि सर दोनों के बीच में मेड़ है, दोनों लगे हुए हैं, दोनों के बीच से रास्ता बन सकता है, लेकिन हमारी चीजों को नहीं सुना उन्होंने। और उन्होंने, क्योंकि सामने वाला जो आवेदक है वो राजस्व वसूली पटेल है, उसका प्रभाव था कहीं ना कहीं तहसीलदार के साथ उठना बैठना था, तो उनके प्रभाव में आकर तत्कालीन जो उस समय तहसीलदार थे उन्होंने हमारी निजी भूमि में से रास्ते का आदेश कर दिया। अच्छा, और हमारी बातों को नहीं सुना गया। जो चीजों हमने बताई कि सर शासकीय रास्ता भी है, इसके खेत में से भी निजी भूमि बीच में से लगी हुई है, दोनों तरफ दोनों की है, तो वो हमारी चीजों को नहीं सुना गया। अब क्या चाहते हैं आप? अब हम ये चाहते हैं कि आवेदक का शासकीय रास्ता उससे जा सकता है, उसके बाद अगर उसे रास्ता लेना है तो अपनी खुद की भूमि में से हिटे, या फिर हम दोनों के मतलब एक समझाइश के तौर पे कि द्वेष एक ही परिवार के हैं तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं हो, तो दोनों के मध्य से 5-5 फीट जगह लेकर रास्ता बना दिया जाए। हम उस बात से भी सहमत हैं, लेकिन आवेदक जबरदस्ती बलपूर्वक मोरम डालकर पक्का रोड बनाना चाहता है अपने खेत तक। और अगर पक्का रोड बनाया जाएगा तो लगभग 1000 फीट लंबाई हमारे कितना नुकसान होगा हमारी निजी भूमि का।
जबकि आवेदक की पर्याप्त तो उसकी खुद की भूमि भी है दूसरी तरफ। अगर उसकी भूमि नहीं होती कि उसे आने जाने का कोई रास्ता नहीं होता वैकल्पिक मार्ग, तो फिर भी हम दोषी माने जाते कि हमारी भूमि में दिया जाए। सर सब सुविधा उपलब्ध है, खुद की निजी भूमि है, शासकीय रास्ता है, उसके बाद भी हमें जबरन परेशान किया जा रहा है। दादा आप जिस तरीके से बता रहे हैं जी कि ये जो रास्ता दिया है वो आपकी जगह में से ही दिया है, और ये जो आपका ये जो खसरा नंबर है जी। इसका आप जो कह रहे हैं कि सीमांकन करवाऊंगा तो उधर जमीन निकलेगी, वो क्या मामला? इसका क्या है सर, मैं 2009 और 10 में 2 बार इसका सीमांकन ऑलरेडी करवा चुका हूँ। 2010 में सीमांकन करवाया था, तो इस मेड़ से लगभग 10 फीट अंदर तक मेरी जगह निकल रही है, उस पर भी इनका अवैध कब्जा है। लेकिन गांव के लोगों ने और रिश्तेदारों ने आपसी सहमति से बैठ के उस समय समझा दिया था, और ये लोग भी मान गए थे कि ठीक है आप जहाँ से अपनी मेड़ वर्तमान में वहीं से रहने दें और अपन कोई विवाद नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने जब हमारा कब्जा लेने के लिए जो 250 का केस लगाने का था वो समय निकल गया, उसके बाद इन्होंने पुनः विवाद किया और रास्ते का इन्होंने झूठा केस लगा के और अपने पटेल होने के प्रभाव से रास्ते का आदेश करवा लिया। अभी भी अगर मैं सीमांकन करवाऊंगा तो इस रास्ते को छोड़ के भी 10 फीट जगह इनको उसमें से मेरी निकलेगी कब्जा कर है, मेरी भूमि पे इनका अवैध कब्जा है अभी भी।